अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। जैसे कि आपको पता है कि ये हमने शुरू किया था जेंडर स्टडीज के टॉपिक्स। मैंने आपको शुरू से करवाने की कोशिश की थी और लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि ये हमारा सेकंड सेक्शन था और सेकंड सेक्शन का ये थर्ड क्वेश्चन था कि सेक्स सोशली डिटरमिन्ड टू, राइट। और हम लोगों ने जो है वो इसको प्रॉपरली पढ़ा था। ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्शन कैसे होती है सेक्स बॉडीज की, या आइडिया कंस्ट्रक्शन में कुछ हमने चीजें पढ़ी थी। ओके, और फिर इसमें हमने आपको इंटरनेशनल लेवल के एग्जांपल्स भी दिए थे और डेटा भी शो किया था आपको। उसके बाद जो है हम लोगों ने देखें अल्टरनेटिव व्यू भी आपको बताया था। बट जैसे कि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो मैं इसको जो है और ज़्यादा डीपली आपको करवाना चाह रही हूँ, क्योंकि इस पे आपको कमांड होना चाहिए। ये हर साल क्वेश्चन आता है, एवरी ईयर दिस क्वेश्चन जो है वो केम इनटू एग्जामिनेशन। सो देयरफॉर आई मस्ट से दैट यू मस्ट प्रिपेयर दिस क्वेश्चन वेरी डीपली, वेरी जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से भी करें, इसको ब्रीफली भी करें, क्योंकि कभी कभार शॉर्ट नोट्स भी आ जाते हैं, कभी कभार जो है वो ये क्वेश्चन जो है वो 20 मार्क्स का आ जाता है। तो इसमें कुछ और पॉइंट्स थी जो मैंने इस को सही से कवर किया था अपने लिए, तो उसको मैं कंटिन्यू करूंगी। तो ये लेक्चर थोड़ा सा बड़ा होगा, तो अपना पेशेंस बना के रखिएगा। और दूसरी बात ये कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो अगर आप ये सारे लेक्चर्स सीरीज में देखना चाह रहे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। पर मेरी एक रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट है आपसे ये कि चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये हमें मोटिवेटेड रखता है। ओके, आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को कि आपको इस क्वेश्चन को कैसे कैसे जो एग्जामिनर है उसको बताना है कि ताकि वो आपको ज्यादा से ज्यादा अच्छे मार्क्स दे सके। ओके, सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर कैसे होती है, तो इसको मैं जल्दी से रीड कर लेती हूँ आपके लिए कि सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर रेफर टू हाउ द सोसाइटी कंस्ट्रक्ट्स द जेंडर। Okay, the way something is constructed depends on the people's ideas, mentality, views, values, and the needs. Okay, people construct things to fit them into their existing social system. Similarly, gender roles and the responsibilities are socially constructed. These roles are associated with the gender and not biological sex. अब समझने की कोशिश करें। जेंडर तो है ही आपका सोशली कंस्ट्रक्टेड। ओके, कोई भी बेबी बॉर्न हुआ उसको उन्होंने पहला क्वेश्चन ये पूछते हैं लोग जो आते हैं, या फैमिली जब भी जो है वो बच्चे को देखती है तो वो पूछ रहे होते हैं कि बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है। उसके अकॉर्डिंग सोसाइटी क्या करती है, रोल्स असाइन करती है, आइडियाज बन जाते हैं लोगों के, मेंटेलिटी है लोगों की, व्यूज वैल्यूज एंड नीड्स के अकॉर्डिंग वो कंस्ट्रक्ट करते हैं जेंडर को। ओके, वो फिट करने की कोशिश करते हैं चीजों को, एग्जिस्टिंग जो सोशल सिस्टम्स हैं उसमें उनको सर्टेन रोल्स देते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटीज देते हैं। अब रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या देते हैं वो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में ये सारा डीपली जो है वो समझाया है। इसको मुझे समझाने की अभी नीड नहीं है, क्योंकि मैं आपको ये समझा चुकी हूँ। दीज रोल्स आर एसोसिएटेड विद द जेंडर नॉट द बायोलॉजिकल सेक्स। अब ये जो रोल्स ये साइन करते हैं, नर्चरिंग है, केयरिंग है, तो वो विमेन होगी। अगर जो है मेन है तो वो बोल्ड है, करेजस है, रोग है, राइट। तो वो कौन से उसको मेल को जो है वो प्रोडक्टिव रोल्स दिए जाते, आई मीन रिप्रोडक्टिव रोल्स जो हैं, जैसे नर्चरिंग हो गया, ओके, केयरिंग हो गया, चाइल्ड बर्थ, ये किसको दिए जाते हैं, विमेन को दिए जाते हैं रोल्स। और मेल को जो है वो ज्यादातर आउटसाइड दी हाउस जो होम जो है वो रोल्स दिए जाते हैं। ओके, तो रोल्स जो है वो जेंडर से एसोसिएटेड है, ये बायोलॉजिकली आपके बायोलॉजिकल सेक्स से एसोसिएटेड नहीं होते। अगर हम लोग आगे देखें तो इसमें ये बताया गया है कि इस डिबेट में हम लोग क्या क्या डिस्क्लोज करेंगे, बायोलॉजिकल सेक्स को डिस्क्लोज करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ही है क्या सेक्स सोशली डिटरमिन्ड है। तो इसमें हम लोग किसको डिस्कस करेंगे, बायोलॉजिकल सेक्स को, ना कि कल्चरल जेंडर को।
और हम लोग फोकस करेंगे परफॉर्मेंसेस, रोल्स या रिस्पॉन्सिबिलिटीज को जो असाइन की जाती हैं डिफरेंट जेंडर्स को। ओके, हाउ सोसाइटी कंट्रीब्यूट्स टू द फॉर्मेशन ऑफ दीज रोल्स, कैसे सोसाइटी जो है वो कंट्रीब्यूट करती है और फॉर्म करती है इन रोल्स को, ट्रेड्स को या एक्सपेक्टेशंस जो होती हैं सोसाइटी की उनको, फॉर द मेन एंड वुमेन दोनों के लिए। ओके, तो ये मैं ना जल्दी जल्दी आपको ट्रांसलेट करके बताऊंगी, रीड नहीं करूंगी क्योंकि रीडिंग में आपका वो और मेरा बहुत ज्यादा टाइम जाएगा, और ये बहुत इजी वर्डिंग में मैंने लिखा हुआ है। ओके, अगर हम लोग आगे पढ़ें तो ये जो सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर होती है, ये प्रोसेस है उस जिससे क्या होता है कि पार्टिकुलर बायोलॉजिकल सेक्स वो शेप्ड किया जाता है ताकि वो फुलफिल कर सके डिमांड्स को या पर्पसेस को या रोल्स जो होते हैं सोसाइटी के उसको। ओके, तो ये सोशल कंस्ट्रक्शन होती है किसकी, बायोलॉजिकल सेक्स की भी। उसमें हम लोग आगे जाके एग्जाम्पल्स भी देखेंगे कि कैसे कैसे जो है वो बायोलॉजिकल जो सेक्स होता है उसको भी कैसे सोसाइटी जो है अपनी डिमांड्स के, पर्पस के और रोल्स के अकॉर्डिंग वो कंस्ट्रक्ट करती है। ओके, तो ये सोशल कंस्ट्रक्शन रेफर करता है प्रोसेस जो जनरेट या कंस्ट्रक्ट करता है वो चीज एक पार्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में या किसी पार्टिकुलर पर्पस के लिए। ओके, मतलब सोसाइटी जो होती है वो कंस्ट्रक्ट कर रही होती है या जेनरेट कर रही होती है, कंस्ट्रक्ट कर रही होती है एक कॉन्टेक्स्ट। ओके, या एक पर्पस। राइट, तो ये चीजें जो है वो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, कौन कौन सी चीजें जो है वो सोसाइटी जो है वो पर्पस में रख के या कॉन्टेक्स्ट बना के वो सोशल कंस्ट्रक्शन कर रही होती है। सोसाइटी डिवाइड करती है रोल्स को मेल और फीमेल के रोल्स में। ओके, इन ताकि वो मेंटेन कर सके सोशल ऑर्डर को। ओके, मैं देखें इंग्लिश में नहीं पढ़ रही आपके लिए, ये मैं आपको डायरेक्ट उर्दू में जो है वो देख देख के बता दी जा रही हूँ। ओके, जैसे कि अगर हम लोग एग्जाम्पल देखें, अगर केयरिंग है, नर्चरिंग है, लुक आफ्टर कर रही है फैमिली मेंबर्स को, या रिप्रोडक्टिव रोल्स, कम्युनिटी रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज आर ऑफन असाइंड टू women। ओके, ये सारे रोल्स जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, जैसे प्रीवियस लेक्चर्स में भी, कि ये सारे रोल्स जो हैं फिर वो कम्युनिटी की रेस्पॉन्सिबिलिटीज हो, केयरिंग हो, नर्चरिंग हो, लुकिंग जो है वो आफ्टर हो, देखभाल करना हो। लुकिंग आफ्टर मीन्स देखभाल करना, सेवा करना। ओके, ये रिप्रोडक्टिव रोल्स हो, कम्युनिटी रोल्स, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये वुमेन को दी जाती हैं। वाइल अगर हम लोग ऑन द अदर एंड देखें कि स्पेसिफिक रोल्स जो असाइन किए जाते हैं मेल को, ओके, वो डिफरेंट होते हैं। ओके, दीज रोल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू द सोशल नीड्स एंड द पावर। ओके, अब ये रिप्रोडक्टिव रोल, कम्युनिटी रेस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन टू द वुमेन, वाइल अदर स्पेसिफिक रोल्स जो हैं वो मेल मेन को दिए जाते हैं। और ये रोल्स जो होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं सोशल नीड्स के अकॉर्डिंग या पावर स्ट्रक्चर जो होता है उसके अकॉर्डिंग। आगे हम लोग देखें तो जूडिथ लॉर्बर जो है ये एक फेमिनिस्ट स्कॉलर थी जिन्होंने बुक लिखा था जिसका नाम था द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर। ओके, सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर। और इस बुक में वो आर्ग्यू करती हैं कि जो सोशल कंस्ट्रक्शन बिगन होती है जब आप असाइन करते हो सेक्स कैटेगरी बेस्ड ऑन बेबीज अपीयरेंस एट बर्थ। आपने वो थ्री इडियट्स, आई थिंक, नो, इट वाज एक मूवी थी ना, अ, जिसमें वो कहता है कि ठप्पा किधर है, ठप्पा दिखाओ। ओके, तो ये देखें, बेबी जब बोर्न होता है ना तो उसकी अपीयरेंस को देख के, ओके, उसके बायोलॉजिकल मेकअप को देख के या सेक्स ऑर्गन्स को देख के ये क्या करते हैं कि सोशल कंस्ट्रक्शन बिगन होती है उसी टाइम से, क्योंकि उसको असाइन किए गए हैं कुछ सिक्स कैटेगरी उसको असाइन की जाती है एट द टाइम ऑफ बर्थ। Babies are then dressed and adorned in a way that display that the category that that display uh, that category okay, because parents do not want to be repeatedly asked whether their child is girl or boy। समझ रहे हैं? अब उस जेंडर के अकॉर्डिंग अब देखें मोस्टली ये होता है
वन सेकेंड। Okay, so these roles are distributed according to the societal needs and power structure. अभी हमने पढ़ा कि जो है वो जूडिथ लॉबर जो फेमिनिस्ट स्कॉलर थी, उन्होंने सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर पे एक बुक लिखी थी, जिसमें जिसमें उन्होंने आर्ग्यू किया कि ये जो सोशल कंस्ट्रक्शन जो है वो बिगन होती है with the assignment of sex category। जब बेबी की अपीयरेंस देखी जाती है अकॉर्डिंग टू द जेनिटल ऑर्गन्स एट द टाइम ऑफ बर्थ प्लेस, उसी टाइम ये जो है वो क्या होता है कि सेक्स जो है वो सोशली कंस्ट्रक्ट होना शुरू होता है। कैसे? उसके सेक्स ऑर्गन्स को देख के, उसके जेनिटल ऑर्गन्स को देख के उसको वैसे ही ड्रेस किया जाता है, वैसे ही उसको प्यार किया जाता है। ओके, मेरी गुड़िया, मेरी डॉल, ये जैसे क्यूट बच्चा, ये सारे देखें, ये सारी चीजें क्या है, हम लोग खुद ही बना रहे होते हैं, हमने खुद सीखी होती हैं। ओके, सोसाइटी से हमने ये लर्न किया होता है, ये सोशली कंस्ट्रक्टेड होती हैं। जिस तरीके से हम उसको डिस्प्ले करते हैं, ओके, तो ये क्या है, हम लोग कैटेगराइजेशन कर रहे होते हैं बेसिकली। ओके, तो बिकॉज बिकॉज पेरेंट्स डू नॉट, क्योंकि जो पेरेंट्स होते हैं ना, वो नहीं चाहते कि उनको रिपीटेडली ये सवाल उनसे पूछा जाए कि बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है, चाइल्ड के बारे में। ओके, तो इसलिए उसको नेम भी दे देते हैं वो। फर्दर मोर अगर हम लोग देखें, इन हर आर्टिकल, उन्होंने एक आर्टिकल भी लिखा था, नाइट टू हिज डे। ओके, कौन सा आर्टिकल लिखा था उन्होंने? उन्होंने लिखा था नाइट टू हिज डे, द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर। जूडिथ लॉबर्न मेंशन करती हैं कि जो इंडिविजुअल्स क्या होते हैं, स्ट्रिक्टली गाइडेड होते हैं इन देयर जेंडर परफॉर्मेंस। ओके, इंडिविजुअल्स क्या होते हैं, हम स्ट्रिक्टली गाइडेड होते हैं इन देयर जेंडर परफॉर्मेंस फ्रॉम अर्ली स्टेज। अब ये आपको, ये जो इनके बुक का नेम है ना, ये आपको ब्लैक पेन से लिखना है एग्जाम में, जैसे ये वाला बुक था उनका। ओके, ये नीचे वाला आर्टिकल था और ये बुक का नाम है सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर। ये आपको एग्जाम में डिफरेंट पेन से लिखना है, ओके, हाईलाइट करके लिखना है। ओके, द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर, जूडिथ लॉर्बर उसमें मेंशन करती है कि इंडिविजुअल्स स्ट्रिक्टली गाइडेड होते हैं, जेंडर परफॉर्मेंस जो होती है उनकी अर्ली एज से ही मतलब शुरू हो जाती है। दे आर taught to practice their predetermined gender roles through social and cultural influences। अब उनको सिखाया जाता है, उनको प्रैक्टिस करवाया जाता है कैसे कि जेंडर रोल्स जो है ना, वो क्या होता है कि सोशल एंड कल्चरल इन्फ्लुएंसेस जो होते हैं उनके बेसिस पे क्या होता है, प्री डिटरमाइंड जेंडर। अब बेसिकली ये बोलना ये चाह रहा होता है, ये जो हमारी प्रैक्टिसेस होती हैं या जो जेंडर रोल्स होते हैं, ये सारी चीजें ये प्री डिटरमिन्ड होती है, हमारे दिमागों में है, हमारी कल्चर में है, हमारी सोसाइटी में है, ये हमें इन्फ्लुएंस करती हैं कि हम लोग एक तरीके से बिहेव करें और उन चीजों को प्रैक्टिस करें अकॉर्डिंग टू द जेंडर रोल्स। सिमिलरली साइमन डी बेवियर जो है वो एक सिग्निफिकेंट फिलोसोफर हैं एंड पायोनियर फिगर हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फिगर हैं नए दौर की, ये फेमिनिस्ट हैं। वो लिखती हैं, कॉन्टेम्पररी मींस मॉडर्न। ओके, वन इज नॉट born बट रादर बिकम अ वुमेन। ये तो मैंने आपको पहले भी समझाया है कि वन इज नॉट born बट रादर बिकम्स अ वुमेन। इसका मतलब ये है कि वुमेन जो है born तो होती है, ओके, वन इज नॉट born बट रादर बिकम्स अ वुमेन, उसको उसी टाइम से सिखाया जाता है कि आप वुमेन हो तो आपको ऐसे बिहेव करना है, आप वुमेन हो तो आपके जेंडर रोल्स ये हैं, आप वुमेन हो तो आपको ऐसे पहनना है, आपको ऐसे खाना है, आपको ऐसे चलना है, आप वुमेन हो तो ये मस्ट है कि आपको हाई हील्स पसंद होनी चाहिए, आपको मेकअप पसंद होना चाहिए। ओके, आपके लिए स्पोर्ट्स भी क्या है, जेंडर्ड हैं, आपके लिए जो है वो जितनी भी जॉब्स हैं वो जेंडर्ड होनी चाहिए, रोल्स जो हैं वो जेंडर्ड होने चाहिए। औरत है तो नफासत होनी चाहिए, नर्चरिंग, केयरिंग, लविंग, ब्यूटीफुल। ओके, वुमेन होगी तो लीन होगी, वीक होगी। तो ये देखिए, एक बंदा बोर्न तो हुआ है पर उसको ट्रीट ऐसे किया जाता है कि वो बोर्न नहीं हुआ, रादर उसको वुमेन करके ही बनाया गया है, वुमेन
करके ही पैदा किया गया है, वुमेन को ऐसे ट्रीट किया जाए कि सोसाइटी उसको वुमेन बनाती हो, राइट। वो जैसे नहीं होता कि भाई हम जैसे कहें वैसे आप करो, राइट। तो सोसाइटी बिल्कुल वैसे ही एक्सपेक्टेशंस रखती है जेंडर से, अकॉर्डिंग टू देयर जेंडर या अकॉर्डिंग टू देयर सेक्स, उनको जो है वो वैसे रोल्स दिए जाते हैं। एलन जी जॉनसन, द ऑथर ऑफ द जेंडर नोट अनरेवलिंग आवर पेट्रियार्कल लेगेसी, वो इसलिए आप देखें कितने इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट नाम मैंने लिखे हुए हैं बुक्स के, ताकि आपको जो है वो अच्छे मार्क्स मिल सके। वो लिखते हैं कि मेस्कुलाइन एंड फेमिनाइन ट्रेट्स आर स्टीरियोटाइप्ड। ओके, ये लिखते हैं कि ये घिसी पिटी स्टीरियोटाइप जो है वो चलती आ रही हैं पहले दौर से, ये चीजें मेस्कुलाइन एंड फेमिनाइन ये जो ट्रेट्स हैं। ओके, आगे हम लोग देखते हैं। Men are often associated with the control, strength, power, competitiveness, toughness, leadership, and the ability to work under pressure। समझ रहे हैं? अगर मैन है, उसके बायोलॉजिकल मेकअप को देख के हम लोग ये सारी चीजें अज्यूम करेंगे कि ये सारे ट्रेड्स उसमें होने चाहिए। कॉन्ट्ररी टू दिस, अगर विमेन को देखें ऑन द अदर एंड, वो क्या होनी चाहिए? स्टीरियोटाइप्स उसके बारे में क्या है कि भाई वो विमेन है तो केयरिंग हो, नर्चरिंग हो, इमोशनल हो, कोऑपरेटिव हो, लविंग हो, इक्विटी ओरिएंटेड हो, शेयरिंग हो, इमोशनली एक्सप्रेसिव हो विमेन। ओके, अब ये देखें वुमेन वाकई बहुत ज्यादा इमोशनल होती है, पर ये उसको ज्यादा उस कैटेगरी में डालना, बॉक्स के अंदर डालना, तो ये सारी चीजें क्या है? ये सोशली कंस्ट्रक्टेड है, हमारे जो सेक्स को वो सोशली कंस्ट्रक्ट कर रही हैं चीजें। ओके, मेल और फीमेल के अकॉर्डिंग हम लोग ये सारे स्टीरियोटाइप्स भी बनाते हैं। एलन जी जॉनसन फर्दर आर्ग्यू करते हैं कि इट इज ऑल अबाउट द पावर एंड कंट्रोल। ये लिखते हैं कि ये सारी चीज क्या है, इट इज अबाउट द, एक पावर कर रहा है और कंट्रोल कर रहा है। सोसाइटी क्या कर रही है? बेस्ड ऑन दी सेक्सुअल ऑर्गन्स, बायोलॉजिकल मेकअप, वो खुद ही डिक्टेट कर रहे हैं, वो खुद ही जो है वो ट्रेड्स दे रहे हैं, वो खुद ही उनको रोल्स असाइन कर रहे हैं, कल्चर उनको बता रही है। ओके, और हम उसके अकॉर्डिंग एक्ट कर रहे हैं, तो ये इट इज अबाउट द पावर एंड कंट्रोल। ओके, अकॉर्डिंग टू हिम पावर मीन्स द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द डिसीजंस ऑफ अदर्स। अब ये देखे ना, तो वो एक मूवी थी थ्री इडियट्स, जिसमें वो बोलता है कि इंजीनियर होगा अगर बॉय होगा, गर्ल होगी तो डॉक्टर होगी, तो ये क्या है? ये डिसीजंस है ना दूसरों के, जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं आपके जो है वो, आपकी अपीयरेंस को देख के कि ये मेल है तो इसके लिए कौन सी जॉब होगी। ओके, या ये करियर कौन सा ऑप्ट करेगी, या ये कौन सा करियर ऑप्ट करेगा, ये सारी चीजें क्या कर रही हैं? उस बंदे के डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर रही हैं। मैन जनरली पजेस करता है मोर पावर। अगर हम लोग मेन को देखें तो वो पजेस कर रहा है, करता है ज्यादा पावर विमेन से। इन पेट्रियार्कल सोसाइटी में, पेट्रियार्कल सोसाइटी में क्या होता है? मेल डोमिनेंस होती है। ओके, वुमेन को जो है वो सबमिसिव पोजीशन पे रखा जाता है, मेल की डोमिनेंस होती है, हर डिसीजन मेल लेता है, वुमेन को कम समझा जाता है, माइनर समझा जाता है, वुमेन को लायक नहीं समझा जाता कि वो डिसीजंस ले अपने। एज अ रिजल्ट होता ये है कि वुमेन आर ऑफन इन्फ्लुएंस्ड, वो इन्फ्लुएंस्ड होती हैं। ओके, वुमेन को इन्फ्लुएंस किया जाता है, वुमेन को कंट्रोल किया जाता है, एंड जो स्टीरियोटाइप्स है मेन के, उसके अंडर वो रह रही होती है। इन मेनी सोसाइटीज सर्टेन बिहेवियर्स आर कंसीडर्ड पावरफुल और एक्सेप्टेबल फॉर मेन। और कुछ सोसाइटी में क्या होता है कि ये बिहेवियर जो होते हैं ना, वो पावरफुल और एक्सेप्टेबल होते हैं मेन के लिए, बट नॉट फॉर द वुमेन, वुमेन के लिए ये एक्सेप्टेबल नहीं होते। आगे हम लोग देख लेते हैं, हाउ इज सोशल कंस्ट्रक्शन डन, कैसे होती है सोशल कंस्ट्रक्शन। अब मैं जल्दी से आपको बता देती हूँ। इसमें हम लोग इफ विल एग्जामाइन हिस्ट्री को अगर हम लोग एग्जामिन करें तो होता है कि हम लोग ये देखेंगे कि जेंडर नॉर्म्स जो हैं वो स्टीरियोटाइप्ड हैं, असाइन डिफरेंटली टू मेन एंड वुमेन। स्टीरियोटाइप्ड ऐसे हैं कि मेल के लिए अलग है, वुमेन के लिए अलग है। ओके, सोशली कंस्ट्रक्टेड हैं। सोशल कंस्ट्रक्शन भी क्या होती है? मैनिपुलेटेड है,
जेंडर्ड बेस्ड है, क्योंकि हमने पहले पढ़ा ना कि हमारी हिस्ट्री भी किसने मोस्टली लिखी है, मेन ने लिखी है, मेल ने लिखी है, तो वो मैनिपुलेट भी करेगी आपको, वो जेंडर्ड बेस्ड भी होगी, बियास्ड भी होगी, ओके, और शेप करेगी मेल डोमिनेंस को, ओके, उसको मेल डोमिनेंस को क्या करेगी, ज्यादा हथी देगी, उसको बोलेंगे कि नहीं मेल जो है ना वो डोमिनेंट ही रहेगा, ओके। और क्या होगा, मच ऑफ द हिस्ट्री हैज बीन रिटन बाय द मेन, मेल आपको मैंने पहले भी बताया, क्योंकि हिस्ट्री लिखी ही मेल ने है, तो उसमें क्या वो खुद को शो करेगा कि मैं पावरफुल, मैं जो है वो किंग हूँ, ओके, मेरे पास अथॉरिटी है, वुमेन जो है वो सबमिसिव है। ओवर टाइम क्या हुआ है कि कल्चरल जो रोल्स हैं, वैल्यूज या नॉर्म्स हैं, बिकेम सो डीपली रूटेड हैं कि पीपल बिगिन टू कंसीडर देम डिवाइन, ओके। अब ये इतने डीपली रूटेड है ना, ये लोगों के बनाए हुए रोल्स वैल्यूज नॉर्म्स के, इतना तो हमने इन पे जो है वो इनको, एक होता है ना ब्लाइंडली इन पे हमने फॉलो किया है इनको, या इनको ब्लाइंडली हमने आई मीन कि ना सिर्फ फॉलो किया है, अपने माइंड में इनको ना इंस्टिल किया है ना, डाला है इन चीजों की को, कि हमें ये क्या लगने लगी है कि ये वाकई ये इंसानों ने नहीं बनाए, ये तो डिवाइन है, ये खुदा ने बनाए हैं, ये नेचर की तरफ से हैं, इनको तो हम लोग क्वेश्चन कर ही नहीं सकते, ओके। अब रिसेंट एग्जांपल्स में अगर दूं, जो आपको कोट जरूर करने हैं और लिखने हैं आपको एग्जाम्स में, मैं आपको अभी बता देती हूँ, जरूर बताऊंगी मैं आपको, ताकि आप जो है वो एग्जाम में लिखें। अब इस मंथ में क्या हुआ है, फीमेल डॉक्टर अटैक्ड बाय सिट भानूर, ये आप जरूर लिखेंगे अपने एग्जाम में, एग्जाम्पल में, ओके। एन ओल्ड वुमेन किल्ड बाय हर हस्बैंड, जो अभी हमने आपको अभी रिसेंटली इसी मंथ हुआ है ये। दूसरा क्या, अ नर्सिंग स्टूडेंट किल्ड बाय हर कजिन फॉर रिजेक्टिंग हिम, उसने रिजेक्ट किया तो उसको, नर्स को क्या किया गया, कत्ल किया गया। 18 years ओल्ड गर्ल रेप्ड एंड किल्ड, ओके। तीन लोगों ने अभी ये जो काम किया है, एक गर्ल को उठा के उसको 3 दिन उसको जो है वो रेप किया, एंड देन उसको मार दिया गया, उसको किल कर दिया गया, ये सारी चीजें क्या शो करती हैं, ये हमारे मुआशरे का एक ऐसा पहलू शो करती है कि मेल जो है वो इतना डोमिनेंट हो गया, उसका ईगो इतना है कि भाई अगर विमेन आपको रिजेक्ट कर रही है तो आप उसको मार देंगे, अगर विमेन जो है वो आपकी बात नहीं मान रही तो आप उसको मार दो, मीन्स ये आपके, ये इतनी चीजें जो है वो कॉमन हो गई हैं। फिर उस पे जो है लोगों के कमेंट्स देखें तो आपको पता चलेगा कि हमारी सोसाइटी जो है वो कितनी ज्यादा जो है वो स्टीरियोटाइप पे, और ये इलिटरेट किस्म का एक स्टीरियोटाइप्ड एंड बिहास्ड किस्म की उनका एक माइंडसेट है कि एटलीस्ट आप वुमेन को जो है वो लाइफ स्टॉक तो नहीं समझेंगे ना, कोई भेड़ बकरी तो नहीं है कि आप जो है वो इसको ऐसे ट्रीट करेंगे, ये डोमिनेंस दिखाती है, ये जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, ये डोमिनेंस शो करती है, ये मैनिपुलेट करती है वुमेन को टेम्प्ट करने की कोशिश की जाती है, वुमेन को मैनिपुलेट किया जाता है, मैकेनाइजेशन होती है, ये मेल डोमिनेंस को दिखाती है ये, और ये दिखाती है कि कैसे वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, कैसे ये चीजें ना डीपली रूटेड है हम लोगों में, राइट। तो एजुकेशन की जरूरत है, लॉज की जरूरत है, सजेशंस में आपको लिखना है, पहले ही आपने एग्जाम्पल्स लिखने हैं, फिर आपको ये लिखनी है, चीजें जरूर लिखनी है, इससे आपके मार्क्स बढ़ेंगे। पर मैं वैसे ही आपको बता रही हूँ कि कितना हम लोग एक लेवल तक गिर चुके हैं, हमारा मुआशरा औरत के लिए कितना गैर महफूज है, और हम लोग जेंडर जो रिपोर्ट आती है इक्वालिटी की, या जेंडर जो गैप है उसमें हम लोग देखें तो अफगानिस्तान और हमारा कंट्री जो है वो लास्ट में ही आता है हमेशा। तो ये सारी चीजें शो कर रही हैं कि हमारी सोसाइटी कितनी अनसेफ है वुमेन के लिए, और ये कल्चरली कंस्ट्रक्टेड चीजें हैं। फिर आपकी ये लैंग्वेज भी कंस्ट्रक्टेड होती है, मेनी वेज कल्चर इज बाय प्रोडक्ट अ लैंग्वेज, एंड लैंग्वेज इटसेल्फ इज सोशली कंस्ट्रक्टेड, ओके।
कल्चर इज कंस्ट्रक्टेड थ्रू लैंग्वेज, ओके। और उससे क्या होता है कि in many ways culture is byproduct a language, okay। byproduct ये language है and language itself is a socially constructed। अब हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। जब कोई वी हेयर द वर्ड अबाउट द ब्रेवरी एंड स्ट्रेंथ, आपके दिमाग में आएगा मैन, मैन, ओके, ब्रेवरी एंड स्ट्रेंथ। एंड व्हेन वी हेयर अबाउट नर्चरिंग, केयरिंग, मदरिंग, नर्सिंग, तो ये आपके दिमाग में आएगा, ये क्या आएगा, वुमेन आएगा। इट मीन्स कल्चर कंस्ट्रक्ट करता है लैंग्वेज को, एंड कल्चर बाय प्रोडक्ट है लैंग्वेज का। लैंग्वेज इटसेल्फ क्या है, सोशली कंस्ट्रक्टेड है। लाइकवाइज ऑक्यूपेशन पे आ जाए, सोल्जर बोले, आर्मी ऑफिसर बोले, इंजीनियर बोले, फ्रीक्वेंटली एसोसिएटेड विद द मेन। तो ये सारी जो हमारे टर्म्स हैं, ये लैंग्वेज के वर्ड्स हैं हमारे, वो मीन्स culture is constructed through language and culture is product of language. Language itself is a socially constructed। Are you getting the point? ये सारे एग्जाम्पल्स आपको ऐसे ही लिखने हैं एग्जाम में, जैसे मैंने आपको बता रही हूँ मैं आपको। Therefore, culture can be seen as a byproduct of language and language itself is often gendered। लैंग्वेज भी हमारी क्या होती है, जेंडर्ड होती है। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं कि लैंग्वेज भी हमारी जेंडर्ड है। Since language has developed over a long period of time, so it has absorbed and reinforced gendered assumptions। जैसे कि ये जो लैंग्वेज है ना, वो डेवलप्ड होती है ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, इसलिए वो absorbed एंड reinforced होती है जेंडर assumptions पे। राइट, इफ वी लुक एट द इंस्टीट्यूशंस, जैसे कि एजुकेशन हो गया, पॉलिटिक्स हो गया और अदर पोजीशंस ऑफ अथॉरिटी, मेन हैव ट्रेडिशनली हेल्ड मोर पावर। राइट, मेन जो है उसको ट्रेडिशनली ज्यादा पावर होता है। एज अ रिजल्ट होता क्या है कि ये जो वेकेबलरी, नरेटिव्स जो होते हैं, नॉलेज सिस्टम जो होता है विद इन दीज इंस्टीट्यूशंस हैव ऑफन रिफ्लेक्टेड द मेल पर्सपेक्टिव। ये सारी चीजें किसको बताती हैं, मेल पर्सपेक्टिव को बताती हैं, ओके। आगे हम लोग आ जाएं तो इसमें हमने क्या लिखा है कि वेन एवर वी लर्न द हिस्ट्री हो, साइंस हो, लिटरेचर हो, ड्रामा हो, तो वी डू सो थ्रू लैंग्वेज। ये क्या होता है, इसमें भी लैंग्वेज देख रहे होते हैं, आपकी लैंग्वेज कैसी होती है आप देखते हैं। टीचर्स, बुक्स, एजुकेशन सिस्टम, ये सारे ट्रांसमिट करते हैं वैल्यूज को लैंग्वेज के थ्रू ना। देयरफॉर मेनी लैंग्वेजेस कंटेन करती हैं जेंडर बियासेस। लैंग्वेज क्या फिर दिखाती है, जेंडर में जो फर्क है, जेंडर में जो तासुब है, उस चीज को दिखाती है, रिफ्लेक्ट करती है जेंडर बेस्ड कंस्ट्रक्शन के कैसे। ये जेंडर बेस्ड कंस्ट्रक्शन हो रही है अकॉर्डिंग टू द सेक्स, ओके। नॉम चॉम्स्की जो है वो उन्होंने कहा है कि लैंग्वेज इज इनेट। लैंग्वेज जो है वो इनेट है, ओके। व्हाट इज लैंग्वेज, लैंग्वेज इज अ इनेट। इनेट आप देखें, इनेट का मतलब होता है इनबोर्न है, नेचुरल है, ओके, इनहेरेंट है, ओके, इंट्रिंसिक है, राइट, इनबोर्न है। लैंग्वेज भी आपकी क्या है, जब आप बोर्न होते हो तो उसके अकॉर्डिंग लैंग्वेज भी होती है। मींस क्यूट सी डोल जैसी बेबी, डोल जैसी गर्ल, ये तो बिल्कुल डोल जैसी है। तो ये सारी चीजें क्या, उनको जैसे अडॉन किया जाता है, उनको जैसे प्यार किया जाता है बेबीज को, छोटे बेबीज को, तो वो शो करता है कि लैंग्वेज भी इनेट है, ओके। In other words, humans are born with the capacity for language. He argued that the language is biologically programmed होती है into human beings। लैंग्वेज क्या होती है, बायोलॉजिकली प्रोग्राम होती है ह्यूमन बींग्स में। नॉम चॉम्स्की को देखें कि लैंग्वेज जो रोल्स होते हैं इन्फ्लुएंस बाय द एक्सपीरियंस एंड लर्निंग। लैंग्वेज रोल्स क्या होते हैं, एक्सपीरियंस, जो इन्फ्लुएंस होते हैं एक्सपीरियंस एंड लर्निंग से, ओके। बट द कैपेसिटी फॉर लैंग्वेज इटसेल्फ जो होती है, जो कैपेसिटी होती है ना लैंग्वेज इटसेल्फ की, वो डेवलप्स होती है विथ और विदाउट इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस। जो कैपेसिटी की बात करें ना, फॉर लैंग्वेज इटसेल्फ वो डेवलप्स होती है विद और विदाउट द इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस से। जिस इन्वायरमेंट में आप हैं उसका इन्फ्लुएंस होगा, ओके। लैंग्वेज जो है रोल्स इन्फ्लुएंस करती है
इन्फ्लुएंस होती है एक्सपीरियंस से, लर्निंग से, पर वो जो कैपेसिटी होती है लैंग्वेज की, सेल्फ डेवलप होती है विथ या विदाउट द एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस। अब आगे हम लोग आ जाते हैं, दस वाइल द एबिलिटी टू एक्वायर द लैंग्वेजेस इनेट होती है, इनबोर्न होती है, द स्पेसिफिक लैंग्वेज एंड gendered meanings that people learn are shaped by the society and culture। ओके, तो ये सारी चीजें। आगे हम लोग आ जाते हैं, जेंडर कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड होती है कहाँ से, फैमिली से। कैसे बिगन होती है, फैमिली लेवल से। अर्लियर स्टेज में लाइफ के चिल्ड्रन स्टार्टेड लर्न करते हैं अपनी फैमिली से, फ्रॉम द लेप ऑफ द मदर। ओके, मदर शोल्डर या लेप ऑफ द मदर से वो क्या करते हैं, लर्न करना शुरू करते हैं, शोल्डर ऑफ द फादर। घर में आपने देखा होगा, हम लोग इसमें देख लेते हैं वो कैसे जेंडर कैसे कंस्ट्रक्टेड है, सेक्स कैसे कंस्ट्रक्ट होता है सोशली। जेंडर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट व्हेन पीपल congratulate पेरेंट्स by saying congratulations it's a baby boy, congratulations it's a baby girl। समझ रहे हैं? तो ये क्या हो गया, ये शो करता है कि अकॉर्डिंग टू द जेनिटलिया, अकॉर्डिंग टू द सेक्स ऑर्गन्स, इट बर्थ डॉक्टर आइडेंटिफाई करते हैं बेबी को ऑन बायोलॉजिकल सेक्स बाय ऑब्जर्विंग द जेनिटलिया एंड सेक्स ऑर्गन्स। उसी के बेसिस पे क्या होता है, बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं बेबी के, वो कैटेगराइज किए जाते हैं, इधर मेल और अ फीमेल। समझ रहे हैं? तो कैसे सेक्स भी क्या है, सोशली कंस्ट्रक्टेड है, जेंडर्ड है। ओके, फर्दर मोर आफ्टरवर्ड्स अगर हम लोग देखें तो बेबी को ड्रेस किया जाता है अकॉर्डिंग टू द सोशली कंस्ट्रक्टेड जेंडर नॉर्म्स। जैसे कि ब्लू अगर है तो वो किसके लिए होगा, बॉय के लिए होगा। पिंक है तो वो किसके लिए होंगे, गर्ल के लिए होंगे। ये कलर्स एसोसिएशंस जो है सोशली कंस्ट्रक्टेड होती हैं एंड कंट्रीब्यूट करती हैं जेंडर आइडेंटिटी को। ओके, एग्जाम्पल देखें तो सोसाइटी ऑफन कंसीडर्स ब्लू सिंबल फॉर द मैस्कुलिनिटी, ओके, एंड पिंक सिंबल फॉर द फेमिनिटी। ओके, द बर्थ बेबीज में अपीयर वेरी सिमिलर। बर्थ के टाइम पे हम लोग ये देखें आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे होते हैं ना कि बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है, वो सिमिलर नजर आते हैं, बट कलर्स जब हम लोग देखते हैं ना तो ये क्या होते हैं, आइडेंटिफाई करने में हमें हेल्प आउट करते हैं। तो ये सारी चीजें आपको बता रही हैं कि किस सेक्स भी सोशली कंस्ट्रक्टेड है। इन अदर वे ऑफ डिस्टिंग्विशिंग द जेंडर इज नॉमेनक्लेचर, जैसे नेम्स हो गए। ओके, आप नेम देते हैं बच्चों को, पेरेंट्स असाइन करते हैं नेम्स टू देयर चिल्ड्रन एंड दीज नेम्स आर यूजुअली जेंडर स्पेसिफिक होते हैं ना ये नाम भी। जैसे कि एग्जांपल, अली इज जनरली कंसीडर्ड बॉय नेम, अरीबा इज कंसीडर्ड गर्ल्स नेम। तो ये सारी चीजें हैं। अब आ जाते हैं स्पेसिफिक रोल्स कैसे देती है सोसाइटी। जैसे कि फैमिली लेवल के बॉय जो है ना भाई, रोएगा नहीं, बॉयज डोंट क्राई लाइक अ गर्ल, ये सारी चीजें बोली जाती हैं, राइट? फैमिली बोलती है बी स्ट्रॉन्ग बॉय। ओके, ये सारी चीजें बोली जाती है ना, सोसाइटी असाइन रोल करती है बॉयज एंड गर्ल्स को। ये लर्न किए जाते हैं मदर्स से कि आपको कैसे एक्ट करना है, फर्स्ट टीचर्स एंड प्ले। एंड जो टीचर्स भी आपको बता रही होती है वो भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है सोशल लर्निंग में। बॉयज एंड गर्ल्स नर्चर किए जाते हैं डिफरेंटली, सोसाइटीज जो है वो बताती हैं ये सारी चीजें कि लड़के हो आप रोते नहीं हो, लड़के नहीं रोते, अपनी बहन की तरह मत रो, लड़कियों की तरह मत रो, स्ट्रॉन्ग बॉय बनो। ये सारी चीजें आपको स्पेसिफिक टाइम पे जब आप बोर होते हो आपके घर से या आपको सिखाई जाती है फैमिली लेवल पे। ओके, तो आपको पता चल रहा है कि कैसे हमारा सेक्स भी जो है वो जेंडर्ड हो जाता है, वो कंस्ट्रक्टेड हो जाता है। ओके, और तो ये हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी क्या कर रही होती हैं, प्रिपेयरिंग मील्स, केयरिंग फॉर द फैमिली मेंबर्स, वो गर्ल होगी। ओके, तो पीयर ग्रुप्स में आ जाते हैं आपके फ्रेंड्स, आपका सोशल सर्कल। तो ये आपके मेट्स, एज मेट्स जो होते हैं उसके उसमें आपके से जो है वो ये चीजें सीखते हैं। चिल्ड्रन जो है वो लर्न करते हैं जेंडर रोल्स फ्रॉम देयर पीयर ग्रुप से एंड एजमेट से। ओके, पेरेंट्स जो है ऑफन इनकरेज करते हैं चिल्ड्रन को कि वो क्या करें, खेलें सेम जेंडर के साथ। बॉय है तो वो बॉयज के साथ खेले, गर्ल है तो वो गर्ल के साथ खेलें। और बॉयज को इनकरेज किया जाता है कि वो क्रिकेट खेलें और
आउटडोर गेम्स खेलें, वाइल गर्ल्स को क्या इनकरेज किया जाता है, प्ले विद डॉल्स। ओके, चाइल्डहुड में चिल्ड्रन लर्न करते हैं अपने पीयर से दैट कुछ एक्टिविटीज कंसीडर की जाती हैं मेस्कुलाइन, अदर जो है वो कंसीडर किए जाते हैं फेमाइन, फेमिनाइन। ओके, तो एक्सपीरियंसेस कंट्रीब्यूट करते हैं सोशल कंस्ट्रक्शन को। कम्युनिटी लेवल पे आ जाएं तो ये कम्युनिटी भी सिग्निफिकेंट रोल, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है रोल डेवलपमेंट में। जेंडर रोल्स रेफर करते हैं, क्वालिटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं, एट्रीब्यूट्स या सोशल एक्सपेक्टेशंस आ जाती हैं जो असाइन की जाती हैं मेल एंड फीमेल को। सोसाइटी करती है ये, जेंडर इंक्लूड करता है रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ओके, एट्रीब्यूट्स एंड सोशल रिलेशंस को। ये सोशली कंस्ट्रक्टेड चीजें जो असाइन की जाती हैं टू द मेन एंड वुमेन विद द पार्टिकुलर सोसाइटी और कम्युनिटी। ये जो कंस्ट्रक्शन है वो वेरी करती है कल्चर के अकॉर्डिंग, ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग, ओके, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग ये चीजें वेरी हो रही होती हैं, और ये टाइम टू टाइम चेंज भी हो रही होती हैं। तो जेंडर एंड कम्युनिटी भी डेवलप करते हैं, प्रमोट करते हैं किस चीज को, सस्टेनेबल कम्युनिटी ग्रोथ हो, इक्वल पार्टिसिपेशन इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए सब जेंडर की, सारे जेंडर की। विदाउट इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ बोथ मेन एंड वुमेन क्या होगा, डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी। और उसको इंक्लूसिविटी को प्रमोट करना चाहिए, सस्टेनेबिलिटी को। वो अगर ये इक्वालिटी नहीं होगी ना, इक्वल अपॉर्चुनिटीज दोनों को नहीं मिलेंगी, तो ये इंक्लूसिविटी नहीं होगी, सस्टेनेबिलिटी नहीं हो पाएगी। एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन भी जेंडर को कंस्ट्रक्ट करते हैं कैसे, सोसाइटीज में कैसे सेपरेट स्कूल्स होते हैं, बॉयज के गर्ल्स के, एजुकेशन ऑफ डिवाइडेड होती है, सेग्रीगेटेड होती है जेंडर लाइंस पे। ओके, टेक्स्ट बुक को देखें तो कंटेन करता है जेंडर स्टीरियोटाइप सब्जेक्ट्स, जैसे होम इकोनॉमिक्स गर्ल पढ़ती हैं, गर्ल्स को होम इकोनॉमिक्स पढ़ाया जाता है। ओके, इंजीनियरिंग जो, एग्रीकल्चर हो गया, ड्राइविंग, एविएशन, टेक्निकल चीजें, प्रोफेशंस एसोसिएटेड होते हैं बॉयज के साथ। और ओल्डर टेक्स्ट बुक्स फ्रीक्वेंटली पोर्ट्रे करते थे बॉयज को एज अ ब्रेव बॉय, स्ट्रॉन्ग बॉय, एडवेंचरस। वाइल गर्ल्स जो है उनको शो परफॉर्म किया जाता था, डोमेस्टिक रोल्स उनको दिए जाते थे। ओके, जैसे कि रिप्रेजेंट, तो ये सच रिप्रेजेंटेशंस आर जेंडर बेस्ड होती हैं रादर देन जेंडर न्यूट्रल। ओके, जेंडर बेस्ड होती हैं ना कि जेंडर न्यूट्रल होती है, राइट। आगे हम लोग देख लेते हैं कि मीडिया प्ले करती है पावरफुल रोल इन द कंस्ट्रक्टिंग द जेंडर आइडेंटिटी, सोशल नॉर्म्स हो गए। कैसे आपकी ये जो मीडिया है ना वो पावरफुल रोल प्ले करती है, आप जब जेंडर को कंस्ट्रक्ट करते हैं, आइडेंटिटीज को या सोशल नॉर्म्स को, ये इन्फ्लुएंस करती है पीपल्स थॉट्स, गोल्स, वैल्यूज और परसेप्शंस को। ओके, आगे हम लोग देखें मूवीज हो जाएंगे, आपके ड्रामाज हो जाएंगे, एडवर्टिजमेंट, ये सारी चीजें क्या कम्युनिकेट करती हैं, ये कम्युनिकेट करती है ना जेंडर्ड चीज। ओके, मीडिया असाइन करती है या रीइंफोर्स करती है सोशल नॉर्म्स और द roles portrayed in films, television shows, okay, and dramas. Social media also contribute करती है social constructionism को by shaping public opinion. Issues such as marginalization हो गया, violence, discrimination, अभी जो मैंने सारे एग्जाम्पल दिए आपको, ये जेंडर एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग होते हैं। ओके, ओके, अगर हम लोग आगे आ जाएं तो लैंग्वेज भी सोशली कंस्ट्रक्टेड है। ब्रेव अगर आए आपके सामने तो वो क्या, ब्रेव, स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट, एग्रेसिव, ये सारे ट्रेड्स आप कहेंगे कि ये तो जो है वो वॉइस के हैं। ओके, क्योंकि ये सोशली कंस्ट्रक्टेड चीजें हमारे दिमाग में डाली गई हैं, और अगर कोई ऐसे ट्रेड्स हैं जैसे केयरिंग, जेंटल, इमोशनल, नर्चरिंग, तो आप कहेंगे ये तो गर्ल के बारे में है। तो ये क्या हमें शो करता है कि लैंग्वेज शेप करती है कि हाउ पीपल थिंक अबाउट जेंडर एंड कंट्रीब्यूट्स टू द रीइंफोर्समेंट ऑफ जेंडर स्टीरियोटाइप्स। ये क्या है, ये सारी चीजें जो है वो जेंडर स्टीरियोटाइप्स है ना, ये बाय नेचर नहीं है, ये हमने खुद कंस्ट्रक्ट की हैं चीजें।
लिटरेचर को देखें, आपके नॉवेल्स देखें, आपकी शॉर्ट स्टोरीज, ओके, रोमांटिक नरेटिव्स को देख लें आप लोग। ये सारी चीजें क्या है, ये इसमें क्या किया जाता है, विमेन की जो फिजिकल अपीयरेंस होती है जिसको डिस्क्राइब किया जाता है, ओके, कि जो है वो जैसे बॉडी के आलमंड शेप्ड आईज, लॉन्ग हेयर, ओके, बॉडी शेप, ब्यूटी, अट्रैक्टिवनेस, ये सारी चीजें लिटरेचर में आपको देखने को मिलेंगी। ये सारी जो है वो सोशली कंस्ट्रक्टेड हैं। सच पोर्ट्रेल्स कंट्रीब्यूट जेंडर कंस्ट्रक्शन, ये सारी चीजें जेंडर कंस्ट्रक्शन को जो है वो कंट्रीब्यूट कर रही होती हैं। पार्टिकुलर इमेजेस हो गई या एक्सपेक्टेशंस हो गई फेमिनिटी एंड मैस्कुलिनिटी की। अगर हम लोग रिलीजन की बात करें तो रिलीजन में भी हिस्सा ही होता है जेंडर कंस्ट्रक्शन में। हम रिलीजन इंटरप्रेट करते हैं, ओके, ट्रेडिशंस जैसे होती है वुमेन की, वो पोर्ट्रे करती हैं वुमेन को कि वुमेन जो है वो इंफीरियर है, वुमेन वीक है, वुमेन सबऑर्डिनेट है मेन से। ओके, सर्टेन रिलीजन नरेट ये भी करते हैं कि विमेन विद द टेम्पटेशन, इविल एंड सोशल डिसऑर्डर है विमेन। ओके, विमेन में ये सारी बुराइयां हैं, विमेन जो है वो सोसाइटी के लिए इविल है, सोशल डिसऑर्डर क्रिएट कर रही है। सम इंटरप्रिटेशन को देखें कि उसमें क्या इंटरप्रिटेशन सजेस्ट करती हैं, विमेन शुड प्राइमरली सर्व मेन, वुमेन क्या करे, सर्व करे मेन को, रिमेन रहे सबऑर्डिनेट रहे, पोजीशन इन द सोसाइटी, बिलीफ्स कंट्रीब्यूट करते हैं सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर रोल्स व एक्सपेक्टेशंस को। तो ये सारी इंटरप्रिटेशंस हैं रिलीजियस टीचिंग्स की, और ये वेरी करती हैं वाइडली डिफरेंट कल्चर, सोसाइटीज एंड रिलीजन्स में। ओके, जेंडर एंड नर्चर के हम लोग बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ओके, वन सेकेंड। भी कोई नई बात नहीं है, ये हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि जेंडर चीजें क्या है, बाय नेचर चीजें क्या हैं। सम थ्योरिस्ट आर्ग्यू करते हैं कि जेंडर इन्फ्लुएंस होता है नेचर से। ओके, जैसे हम लोग, जैसे हमने अभी कहा कि जो है वो सेक्स जो है वो क्या है, जेंडर्ड है, कंस्ट्रक्टेड है। सेक्स भी सोशली कंस्ट्रक्टेड है। ऐसे ही बायोलॉजिकल थ्योरीज फोकस करती हैं फैक्टर्स पे सच एज सेक्स, हार्मोन्स या क्रोमोसोम्स या ब्रेन एंड बायोलॉजिकल डेवलपमेंट पे। अकॉर्डिंग टू दीज प्रोस्पेक्टिव, बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स प्ले करती हैं इंपॉर्टेंट रोल, जो शेप करती हैं ह्यूमन बिहेवियर को, जेंडर डिफरेंसेस को। ओके, ये क्रिएट करती हैं। जैसे कि सोशल कंस्ट्रक्शन थ्योरीज जो है वो एम्फसाइज करती हैं कि बहुत सारे जेंडर रोल्स जो हैं या एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो क्रिएटेड होते हैं या रीइंफोर्स होते हैं सोसाइटी से। राइट, ये सारे एग्जांपल्स जो हमने अभी ऊपर पढ़े हैं, ना कि ये डिटरमिन होते हैं सोशली सोली बाय द बायोलॉजी। ओके, इन I have corrected the text for the grammar, sentences, structure, and academic clarity while preserving the original document। ये एक एक्स्ट्रा जो है वो कन्वर्जन, इसको टेक्स्ट को जब हम लोग कन्वर्ट करते हैं, उसको आई मीन रिटन डॉक्यूमेंट को जब हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं, तो ये वही आ गया था। क्योंकि ये मेरे पास रिटन में है नोट्स, मैंने इनको लिखाया है या लिखा है पीडीएफ इसमें वर्ड फॉर्मेट में। तो अब नेचर डिबेट या कल्चर सेक्सिज्म या जेंडर कंस्ट्रक्शन की बात करें तो हाउएवर वी हैव स्टडीड दैट सम थ्योरीज जो है वो आर्ग्यू थ्योरीज आर्ग्यू करते हैं कि जेंडर जो है वो क्या है, नेचुरल है रादर देन सोशली कंस्ट्रक्टेड। अब ये नर्चर डिबेट है। ओके, एक होती है नेचर की डिबेट, दूसरी होती है नर्चर मीन सोशली कंस्ट्रक्टेड चीजें जो है, कल्चरल सेक्सिज्म जो है, जेंडर कंस्ट्रक्शन जो है, उसी के बारे में ये आर्ग्यूमेंट्स है कि नेचुरल है रादर देन सोशली कंस्ट्रक्टेड है। क्या चीज है, थ्योरिस्ट आर्ग्यू करें कि जेंडर जो है वो नेचुरल है, ना कि ये सोशली कंस्ट्रक्टेड है। पर ये डिबेट जो है जो डिस्कस करती है, एक्सप्लेन करती है कि वाइल बायोलॉजिकल सेक्स भी जो है वो मे बी नेचुरल। ओके, जेंडर रोल्स आर नॉट नेचुरल। यस, ये बिल्कुल जो है वो समझा जाता है, कहा जाता है कि जो है बायोलॉजिकल सेक्स जो है ना वो नेचुरल है। एंड इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि ये जो बायोलॉजिकल सेक्स जो है वो बाय नेचर होता है। ओके, और आगे हम लोग देखें तो जो जेंडर होता है वो नेचुरल नहीं होता। ओके, जेंडर रोल्स नर्चर्ड, लर्न्ड एंड सोशली कंस्ट्रक्टेड होते हैं। यस,
आगे हम लोग देख लेते हैं आगे ये क्या बोल रहे हैं। आगे बोल रहे हैं कि देयर आर टू मेजर पर्सपेक्टिव हैं, नेचर और नर्चर की डिबेट है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द नेचर पर्सपेक्टिव को हम लोग देख चुके हैं। हाँ, अब हम लोग जो है वो एम्फसाइज करेंगे बायोलॉजिकल फैक्टर्स को। ओके, ऊपर हमने देखा कि नेचर जो है या नर्चर जो है ये सारे जो है वो चीजें हम लोग देख चुके हैं कि कैसे अकॉर्डिंग टू द बायोलॉजिकल सेक्स क्या किया जाता है, चीजों को जेंडर किया जाता है, कैसे हमारे बुक्स, हमारी सोसाइटी, हमारा लैंग्वेज, हमारी कल्चर, हमारी मीडिया, हमारा लिटरेचर, ये सारी चीजें क्या हैं, ये जेंडर्ड चीजें हैं और ये कैसे कंस्ट्रक्ट करती हैं हमारी सोसाइटी को, हमारे जेंडर को। इसमें आगे हम लोग जो है करेंगे जो है वो डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव को। जेंडर स्टडीज जो सोशल कंस्ट्रक्शन प्रोस्पेक्टिव मेंटेन करता है दैट जेंडर जो है वो कंस्ट्रक्टेड है सोशलाइजेशन से, कल्चरल प्रैक्टिसेस से। जेंडर रोल्स भी जो है पास होते हैं जनरेशन टू जनरेशन, ट्रांसफॉर्म होते हैं ओवर द टाइम सोशल एंड कल्चरल प्रोसेसेस से। तो इसके अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू दिस पर्सपेक्टिव बायोलॉजिकल सेक्स में भी नेचुरल ओके, बट द मीनिंग्स एक्सपेक्टेशंस रोल अटैच जो होते हैं ना सेक्स से, वो सोशली प्रोड्यूस होते हैं। वही बात जो हमने ऊपर पूरी डिस्कस की वही बोली जा रही है। रोल्स कल्टीवेटेड होते हैं, स्ट्रक्चर्ड होते हैं, शेप होते हैं, रीइंफोर्स होते हैं सोसाइटी में। देयरफॉर सोशल कंस्ट्रक्शनिस्ट जो होते हैं उनका स्टांस ये है कि जेंडर इज सोशली कंस्ट्रक्टेड। ओके, कल्चरल सेक्सिज्म एंड जेंडर सोशलाइजेशन प्रोसेस है जिसके जरिए इंडिविजुअल लर्न करते हैं कल्चरल बिहेवियर को। वे पीपल थिंक, जिस तरीके से लोग सोचते हैं, अपने बारे में बिहेव करते हैं, लार्जली इन्फ्लुएंस करता है सोसाइटी को जिसमें वो रहते हैं। इंडिविजुअल लर्न करते हैं कल्चरल बिहेवियर एसोसिएटेड जो होते हैं मेस्कुलिन एंड फेमिनिटी को। बिहेवियर्स जो है वो सोशली कंस्ट्रक्टेड होते हैं, ना कि नेचुरली डिटरमिन्ड होते हैं। ओके, ये आगे हम लोग देखते हैं मस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी सोशल और कल्चरल बिहेवियर होते हैं जो लर्न होते हैं थ्रू जेंडर सोशलाइजेशन। अदर वर्ड्स में हम लोग देखें तो कल्चरल सेक्सिज्म जो है वो क्या होता है, कैन बी अंडरस्टूड एज अ प्रोसेस ऑफ जेंडर सोशलाइजेशन थ्रू इंडिविजुअल्स लर्न करते हैं सोसाइटी कि क्या सोसाइटी एक्सपेक्ट करती है मेल्स एंड फीमेल से। ओके, पीपल जो है वो लर्न करते हैं दैट learn what it means to be the male and female, including the attributes, characteristics, roles, and responsibilities जो associated होती हैं हर gender के साथ। Thus, being masculine and feminine is often shaped by the cultural expectations that are transmitted through socialization. Social learning theories आ जाती हैं। अब ये एल्बर्ट बंदोरा की जो थ्योरी तो आपने पढ़ी होगी, ये मैंने आपको पहले भी बताई है, इसमें में हम लोग जो है वो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अम्म चले मैं आपको थोड़ा सा इसको ना मैं आपको फिर से बता देती हूँ क्योंकि ये इसमें आपको लिखना होगा। बंडोरा एम्फसाइज करती है इम्पोर्टेंस जो है ऑब्जर्विंग, मॉडलिंग एंड इमिटेटिंग को। जो आप देखते हो वो ऑब्वियसली आप करते हो, बच्चे जो देखते हैं वो उसको इमिटेट करेंगे, कॉपी करेंगे, मॉडलिंग करेंगे, उसकी इमोशनल रिएक्शंस देंगे अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। बहुत जो एनवायरनमेंट और कोग्निटिव फैक्टर्स होते हैं ना, कोग्निटिव कहते हैं हाई मेंटल प्रोसेसेस को। ओके, आपके जब आप किसी चीज को देख रहे होते हो तो आपके माइंड में वो प्रोसेसेस बन रहे होते हैं, वो एक डेवलपमेंट होती है, पैटर्न बन रहे होते हैं। तो ये इन्फ्लुएंस करता है ह्यूमन लर्निंग और बिहेवियर को। पीपल जो है लर्न करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, इमिटेट करते हैं दूसरों को, और फिर क्या करते हैं, रोल मॉडल्स जो होती हैं सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है उनका, कैटलिस्ट होती हैं वो लर्निंग के। इन सिंपल टर्म्स में कहें, सोशल लर्निंग मीन्स लर्निंग फ्रॉम सोसाइटी। इंडिविजुअल एक्वायर करते हैं बिहेवियर्स, वैल्यूज, नॉर्म्स, पर्सनालिटी ट्रेड्स फ्रॉम सोशल एनवायरनमेंट। ओके, ये सारी चीजें एग्जाम्पल हम अगर देखेंगे, अगर पर्सन क्या करता है, ग्रोज अप विथ मुस्लिम सोसाइटी, दे आर लाइकली टू लर्न लैंग्वेज, कस्टम्स, कल्चर, प्रैक्टिसेस इन द सोसाइटी। सिमिलरली क्या होता है, पर्सन लिविंग इन सिंध में लर्न सिंधी लैंग्वेज एंड कल्चर, ट्रेडिशंस एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सारी चीजें। ओके, आगे हम लोग देखें तो सोशल लर्निंग जो है वो रेफर करती है टू द प्रोसेस थ्रू विच द इंडिविजुअल एक्वायर करते हैं बिहेवियर, वैल्यूज, नॉर्म्स एंड अदर सोशल एनवायरनमेंट को। पीपल कैन नॉट कम्प्लीटली सेपरेट करते हैं खुद को फ्रॉम सोसाइटी एंड दे लर्न थ्रू द इंटरेक्शन विद द फैमिली, पीयर्स, कम्युनिटीज। ओके, चिल्ड्रन जो है वो ग्रो करते हैं, इंटरनलाइज करते हैं सोशल एक्सपेक्टेशंस को, बिगिन करते हैं व्यू को नॉर्मल, नेचुरल। ओके,
नॉर्मल एंड नेचर, फैमिलीज, इन कम्युनिटीज इन्फ्लुएंस करती हैं कि कैसे चिल्ड्रन बिहेव करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे दूसरों के साथ। या ओके। ओके, तो ये सारी चीजें जो है वो शो कर रही होती है। आगे हम लोग देखें, एग्जाम्पल देखेंगे, मेनी सोसाइटीज में गर्ल्स इंकरेज किया जाता है वो प्ले करें डॉल्स के साथ, बॉयज को इंकरेज किया जाता है वो स्पोर्ट्स खेलें, क्रिकेट में जाए। पेरेंट्स और कम्युनिटीज एक्सपेक्टेशंस अलग होती हैं, बोलते हैं क्या जो है वो बिहेव लाइक अ मेन। ओके, गर्ल्स को किया जाता है कि कहा जाता है बिहेव लाइक अ वेमेन, ये सारी चीजें। ये आगे हम लोग देखें तो रिवॉर्ड किया जाता है जब कोई एक तरीके से सही बिहेव करे, और पनिशमेंट दी जाती है जब वो उस रोल से अपोजिट अगर वो बिहेव कर रहे हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग जल्दी से। रिवॉर्ड कैसे किया जाता है, गर्ल अगर प्रिपेयर करिए ना फूड, हेल्प करती है हाउस होल्ड में, और पेरेंट्स को उसको प्रेज करते हैं, यू आर वेरी इंटेलिजेंट, वेरी रेस्पॉन्सिबल। ओके, वो बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रही होती है, वो वही चीजें जो है ना बहुत नफासत के साथ करेगी। अगर पनिशमेंट कैसे किया जाता है बिहेवियर को, रॉन्ग बिहेवियर को, एग्जाम्पल देखें अगर हम लोग, ये सारी की चीजें जेंडर्ड है। हम देखें चाइल्ड इंगेज होता है बिहेवियर में जो पेरेंट्स कंसीडर करते हैं इनएप्रोप्रिएट, एंड रिसीव करता है क्रिटिसिज्म या पनिशमेंट। ओके, ताकि वो अवॉइड करे और ये रिपीट करने ना करे ना वो सारी चीजें दोबारा। इलाही बहुत सारी सोसाइटीज में ये होता है कि डिस्करेज किया जाता है फ्रॉम क्राइम। ओके, अब ये लड़का होके रो रहा है, क्यों भाई, उसके इमोशंस नहीं है। ये सारी चीजें आपको शो करती हैं गर्ल्स आर इनकरेज टू बिहेव अकॉर्डिंग टू द सोशली एक्सेप्टेबल फेमाइन नॉर्म्स में। ओके, तो ये दीज लेसन्स लर्नड ड्यूरिंग द चाइल्डहुड ऑफन बिकम पार्ट ऑफ इंडिविजुअल्स कल्चरल एंड साइकोलॉजिकल मेकअप। ओके, दस रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन चीजों में भी, रिइंफोर्स करते हैं जेंडर नॉर्म्स को। स्कूल हो गए, स्कूल एक्सपीरियंस, एजुकेशन, जेंडर कंस्ट्रक्शन, ये सारी चीजें ये शुरू कर रही होती हैं। स्कूल ओपन रीइंफोर्स करते हैं जेंडर रोल्स को जबरदस्त है, पर रेट एजुकेशनल अरेंजमेंट्स जैसे बॉयज स्कूल्स, गर्ल्स स्कूल, गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल, गवर्नमेंट बॉयज स्कूल, ये क्या है ये देखें, को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, जेंडर डिस्टिंक्शंस अपीयर होती हैं, और सीटिंग अरेंजमेंट डिफरेंट होती हैं, क्लासरूम इंटरेक्शन अलग होती है, सोशल एक्सपेक्टेशंस होती हैं। ओके, टेक्स्ट बुक की बात की हमने, जेंडर ब्लाइंडनेस एंड जेंडर्ड लैंग्वेज है हमारे पास, ये कॉमन फीचर्स हैं हमारे टेक्स्ट बुक के। एग्जांपल्स आप देख लेंगे, जेंडर लैंग्वेज इंक्लूड करती है फ्रेजेस लाइक अ ब्रेव बॉय एंड ओबीडियंट गर्ल, ये सारी चीजें। ओके, लीडरशिप में भी यही होता है कि एडवेंचर करेगा तो बॉय होगा, ओबीडियंट होगी तो वो पैसिविटी आर एसोसिएटेड विद द गर्ल। टेक्स्ट बुक पोर्ट्रे करते हैं मैन को एज अ ब्रेव, इंटेलिजेंट, एडवेंचरस, ओके, independent and economically productive, whereas women represented less emotional, independent, nurturing, ये सारी चीजें। ओके, some स्कॉलर आर्ग्यू ये करते हैं कि टेक्स्ट बुक कंटेंट करते हैं कल्चर, एथनिक, रिलीजियस, नेशनल biases रिप्रेजेंट करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं स्टीरियोटाइप्स, प्रीजुडिसेस अगेंस्ट द माइनॉरिटी ग्रुप्स। एजुकेशनल जो कंटेंट होता है ना वो प्रोमोट करता है इंक्लूसिव, ओके, इसको इक्वालिटी को, रेस्पेक्ट डाइवर्सिटी rather than reinforcing stereotype about the gender, ethnicity, religion, nationality। और एजुकेशन ट्रेडिशन भी प्ले करते हैं इंपॉर्टेंट रोल, शेप करते हैं चाइल्ड की परसेप्शंस को, सोशल आइडेंटिटी को। ये सारी चीजें वही हैं, मीडिया हो गया, प्रोफेशंस हो गया, आपके लैंग्वेज, वही हम लोग देख रहे होते हैं। ये अभी मैं आपको ये पढ़ा चुकी हूँ, ये आपने मैनी केसेस ये आप ये बताएंगे सारी चीजें। उसको मैंने लाइफ स्टाइल हो गया, बिहेवियर हो गया, फेमस एक्टर्स हो गए, एक्ट्रेसेस, सेलिब्रिटीज, मीडिया शेप करती है सोशल कल्चरल आइडियल्स हम लोग बना रहे होते हैं उनके अकॉर्डिंग। ओके, कंट्रीब्यूट करते हैं मेंटल एंड सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिविजुअल। ड्रामाज हो गए, फिल्म्स, एडवर्टाइजमेंट, ये पोर्ट्रे करती हैं वुमेन को डिसेप्टिव, फ्रजाइल, डिपेंडेंट। ओके, रिप्रेजेंट करते हैं, रीइंफोर्स करते हैं जेंडर स्टीरियोटाइप्स को, और कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं पब्लिक परसेप्शंस। ऑब्जेक्टिफिकेशंस होती है, हाइपर सेक्सुअलाइजेशन करती है मीडिया, क्या करती है, ऑब्जेक्टिफिकेशन करती है वुमेन की। ओके, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्ट्स में उसको अट्रैक्टिव कॉस्ट्यूम्स पहनाए जाते हैं,
ऐसे कपड़े पहनाए जाते हैं, कोई वो वुमेन को ऑब्जेक्टिफाई करते हैं, ओके, उसकी बॉडी को कमर्शियल पर्पस के लिए यूज किया जाता है। मीडिया इंडस्ट्री भी एम्फसाइज करती है फिजिकल ब्यूटी को, ओके, कॉस्मेटिक अपीयरेंस एंड अपीयरेंस एज एन इंडक्टर ऑफ मॉडर्निटी एंड सक्सेस को वुमेन को इनकरेज किया जाता है परचेज करे ब्यूटी प्रोडक्ट्स, मेकअप हो गया, परफ्यूम हो गया, हेयर ट्रीटमेंट कराए, ओके, क्लॉथिंग, एक्सेसरीज मीट सोशली कंस्ट्रक्टेड स्टैंडर्ड ऑफ द ब्यूटी, ताकि वो कर सके ये सारी चीजें, ओके। कमर्शियल इंटरप्राइजेस में कैसे पोर्ट्रेट किया जाता है ऑफ ब्यूटी को सर्व करती है मार्केटिंग के लिए, प्रॉफिट मेकिंग पर्पसेस के लिए, ये सारे एग्जांपल आप लिखेंगे, ओके। ओके, और आइडियलाइज्ड इमेजेस बनाई जाती हैं वुमेन की ताकि वो प्रमोट कर सकें प्रोडक्ट्स जो वो कंज्यूमर कल्चर, के स्कॉलर्स को देखें, women often प्रेजेंट की जाती है कमोडिटी की तरह, ओके, कंप्लीट इन रादर देन के वो एक कंप्लीट इंडिविजुअल है विद द डाइवर्स टैलेंट्स एबिलिटीज एंड आइडेंटिटीज को कंट्रीब्यूट करता है। अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड एंड जेंडर स्टीरियोटाइप जो है सोसाइटी के प्रोफेशन, ओके, प्रोफेशंस हो गए जेंडर कंस्ट्रक्शन, प्रोफेशंस में देखें इंजीनियर पायलट, ये सारी चीजें, मिलिट्री ऑफिसर, मेन से एसोसिएटेड नर्स, एयर होस्टेस, रिसेप्शनिस्ट, केयर गिवर, ये सारी women के साथ एसोसिएटेड, वही सारी चीजें, ओके। लैंग्वेज के बारे में हमें अभी पढ़ा कि भाई जैसे इमोशन, ब्यूटी, इमोशंस और ये सारी चीजें कैसे वो लिंक करती हैं और इनको जो है वो किया जाता है। तो हम लोग अभी आ जाते हैं कंक्लूजन पे। तो कंक्लूजन जो है वो मीडिया प्रोफेशंस जो होते हैं, ये आप देख लीजिएगा फिर भी, ये जो दो तीन लाइन वैसे मैं आपको ये पूरा समझा चुकी हूँ। ब्रेवरी हो गया, स्ट्रेंथ, लीडरशिप, ये किसकी क्वालिटीज मेन की, किसने सेट की, सोसाइटी ने। ब्यूटी, इमोशन, केयर, डिपेंडेंसी, ये सारी चीजें किससे रिलेटेड, विमेन से रिलेटेड। किसने कंस्ट्रक्ट की, सोसाइटी ने। जेंडर्ड चीजें, कंस्ट्रक्टेड चीजें, ओके। लैंग्वेज वही, डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, नेगेटिव टर्म्स डिसप्रोपोर्शनेटली यूज किए जाते हैं जेंडर के लिए। women ऑफन जज किया जाता है मोर हार्शली देन द मेन, ओके। बिहेवियर्स लैंग्वेज में रिफ्लेक्ट करते हैं डबल स्टैंडर्ड्स को। व्हेन मेन जो है वो ट्रेवल करता है फ्रीली, स्पेंड करता है टाइम एक्सप्लोरिंग डिफरेंट प्लेसेस, सेम तरीके से वुमेन को इतना वो कहा जाता है कि सोसाइटी में नेगेटिव लेबल्स दिए जाते हैं अगर वही चीज वुमेन करे। तो उसके करेक्टर पे बात आ जाती है कि वुमेन अकेली घूम रही है, ये तो करेक्टर लेस होगी, ओके। तो ये सारी चीजें क्या हैं, ये तो जो है वो लैंग्वेज कैन रीइंफोर्स करती है जेंडर बियासेस को, ओके, और डेमोन्स्ट्रेट करती है। से लैंग्वेज इंपॉर्टेंट टूल है जेंडर रोल्स में, स्टीरियोटाइप्स हैं, सोशल एक्सपेक्टेशन कंस्ट्रक्टेड, मेंटेन एंड ट्रांसमिटेड होती हैं जेनरेशन टू जेनरेशन। कंक्लूजन पे आ जाते हैं ना। तो मीडिया हो गया, प्रोफेशंस, लैंग्वेज, ऑल प्ले सिग्निफिकेंट रोल्स इन द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ द जेंडर में। जैसे कि ये रिपीटेड मैसेजेस रिप्रेजेंट करते हैं स्टीरियोटाइप्स को, सोशल एक्सपेक्टेशंस को। दीज इंस्टीट्यूशंस शेप करते हैं कि हाउ इंडिविजुअल्स अंडरस्टैंड मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी। जेंडर स्टडीज जो है वो एम्फसाइज करती है मेनी ऑफ दीज रोल्स एक्सपेक्टेशंस are socially constructed rather than naturally determined, and therefore they can be challenged, questioned and transformed होते हैं। ओके, मेरी एक रिक्वेस्ट है प्लीज, क्योंकि इतने एफर्ट्स लगाए हैं मैंने, इतनी मेहनत की है, तो आप पे ये फर्ज बनता है कि आप एटलीस्ट लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ओके। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप कमेंट सेगमेंट में लिख सकते हैं कुछ भी, ओके। हेल्पफुल हो तो आपके कमेंट से मुझे पता चलेगा कि आपने कितना अप्रिशिएट किया है, आपको कितना समझ आया है। देखें, एक एक चीज को लिखना आपके लिए या एक एक चीज को बनाना कितना मुश्किल होता है, फिर उसको एडिट करना, फिर उस पे जो है वो प्रॉपर डिस्क्रिप्शन देना, उस पे टाइटल्स देना, उसके थंबनेल्स बनाना, अपलोड करना, तो ये वेरी टाइम कंज्यूमिंग थिंग है ना ये। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आप जब अप्रिशिएट करेंगे तो हमें भी खुशी होगी कि आपको समझ आ रही हैं चीजें। दूसरी बात ये कि मुझे स्पेशली मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ अपने टीचर को, मुझे अपनी दुआओं में स्पेशली मुझे याद रखिएगा, क्योंकि आई नीड योर प्रेयर्स। हमें भी जो है वो कुछ अचीव करना है जिंदगी में। आप स्टूडेंट्स हैं मेरे,
अगर थोड़ा सा भी आपको सीखने को मिला हो तो ये दुआओं में मुझे अपनी बहुत ज्यादा याद रखिएगा। नेक्स्ट क्लास में मस्कुलाइन वर्सेस फेमिनाइन सोशली कंस्ट्रक्टेड ट्रेड्स जो है वो हम लोग पढ़ेंगे। ये मेरे पास ये पूरा सेगमेंट प्रिपेयर किया हुआ है। तो उसके अलावा मैं आपको थ्योरीज करवाऊँ, नेचर की थ्योरीज, नर्चर की थ्योरीज और नेचर नर्चर दोनों से जो रिलेटेड हैं थ्योरीज वो मैं आपको करवाऊंगी, इसी सेगमेंट में करवा दूंगी, ताकि आप वो थ्योरीज भी इसमें ऐड करें, केस स्टडीज, डिफरेंट एग्जाम्पल्स जो मैंने अभी आपको दिए हैं वो, ये सारी चीजें आप ऐड करेंगे। ओके, और अब जैसे मैंने आपको मीडिया बताया, लैंग्वेज, लिटरेचर, ये सारी चीजें, तो आप उसको ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। गोल सर्कल बना रहे हैं, फिर एरोज बना लें। ओके, एक तरफ लिखें मीडिया, दूसरी तरफ लिटरेचर, तीसरी तरफ जो है वो आप जो है वो प्रोफेशंस लिख लें। ओके, तो ये सारी चीजें लिखें कि ये सारी चीजें क्या करती हैं, ये जेंडर को कंस्ट्रक्ट करती हैं। तो ये आप अगर मतलब कुछ भी आप यहाँ से अगर मैं इंसर्ट करूंगी ना, ये देखें, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पड़ी हुई है, ये सारी चीजें जो है वो कैसे आपको स्मार्ट आर्ट्स जो है इसे आप करके कुछ भी बना लें, फिर उसको थोड़ा सा सर्कुलर मोशन में आप जैसे बीच में लिख लें जेंडर, उसके बाद उसमें ये सारी चीजें लिख लें, एक में लैंग्वेज, दूसरे में कुछ और लिख लें, मीडिया लिख लें, लिटरेचर लिख लें। ओके, और कोई और चीज लिख लें इधर, या ये ऐसे करके बना लें आप उस पे जो है वो एक में सेक्स लिख लें, दूसरे में जो है वो जैसे क्या होता है कि मेल फीमेल होता है, इंटरसेक्स होता है, ये ऐसे ही मतलब बनते हैं ये सारी। जैसे कोई साइकिल बना लिया आपने, तो ये सारी चीजें ऐसे आप एग्जाम में करके लिखेंगे ना, तो आपकी प्रेजेंटेशन अगर अच्छी होगी, कोट्स को हाईलाइट करके लिखेंगे, तो एग्जामिनर जो है वो मजबूर हो जाएगा आपको मार्क्स देने के लिए। इसलिए मैंने ऑर्गेनाइज नोट्स लाई हूँ, मैं अपने नोट्स लाई हूँ आपके लिए। तो देखिए, मुझे शेयर करने में कोई मसला नहीं है, पर आपसे यही रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट सपोर्ट किया करें और दुआओं में याद रखें बस। अल्लाह पाक आप सबको जो है वो कामयाबियां दें, खुशियां नसीब करे। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।